कौन है धोनी का दोस्त मिहिर दिवाकर, जिसने माही को लगाया 15 करोड़ का चूना। रांची की कोर्ट में पहुंचा केस। विदेशों में कंपनी खोलकर कमाए करोड़ों, पर धोनी ने मांगा अपना हक तो लगा धमकाने। फोन पर हुई तगड़ी बहस। पहले लाइसेंस किया रद्द, फिर हायर किया सबसे तेज तर्रार वकील। पहली दलील में माही को दिलवा देंगे इंसाफ। महेंद्र सिंह धोनी के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन दोस्तों पर माही ने भरोसा जताया, उन्होंने ही भरोसा तोड़ा। इनमें से एक का नाम तो सौम्या विश्वास है, पर उस पर विश्वास करने लायक कतई नहीं है। जबकि धोखाधड़ी का आरोपी दूसरा इंसान है मिहिर दिवाकर, जिसके खिलाफ धोनी ने रांची की एक अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर कैप्टन कूल ने केस किया है तो मामला काफी गंभीर ही होगा, क्योंकि धोनी को जल्दी गुस्सा नहीं आता है। तो पहले सुनिए माही को मिहिर दिवाकर ने चूना कैसे लगाया, फिर बताते हैं कि यह है कौन और धोनी ने किस तेज तर्रार वकील को केस दिया है, जो पहली दलील में इंसाफ दिलवाने का दम रखते हैं। साल 2017 में आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड की मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक करार किया, जिसके मुताबिक दुनिया भर में माही के नाम पर क्रिकेट एकेडमी खोले जाने थे और उसका हिस्सा धोनी को मिलना था। फ्रेंचाइजी शुल्क और प्रॉफिट धोनी के साथ शेयर करना था। लेकिन मिहिर ने बिना धोनी को पैसे दिए कई एकेडमी खोल ली, जिससे माही को 15 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ। मतलब धोनी से सहमति लेकर अपना खजाना भरा, पर धोनी को उनका हिस्सा नहीं दिया। इसलिए सबसे पहले कानूनी सलाह देने के बाद माही ने साल 2021 में लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसमें लिखा था कि आप मेरे नाम पर एकेडमी नहीं चला सकते हैं। पर उसके बाद कई कानूनी नोटिस भेजी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि धोनी के दोस्त सीमंत लोहानी उर्फ चित्तू ने जब इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो मिहिर ने धमकियां भी दी। मतलब वो चित्तू के जरिए धोनी जैसे सुपरस्टार को धमकाने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुनते ही धोनी ने विधि एसोसिएट्स के सीईओ दयानंद सिंह से मुलाकात कर रांची कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये ऐसे वकील हैं जिनकी दलील सुनकर विरोधी वकील भी कायल हो जाते हैं। एक वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक दयानंद सिंह खुद बताते हैं कि मैंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ भी कर रहा था, लेकिन जब उधर नहीं हुआ तो वकालत में हाथ आजमाया। पापा के रिटायर होने के बाद पटना आकर ही बस गया और लोगों को आसानी से कानूनी मदद दिलाने के लिए एक लॉ फर्म खोल दी। ऐसे में माही ने अगर विधि एसोसिएट्स पर भरोसा जताया तो समझिए कि फिर उनकी भी किस्मत चमकने वाली है और फिर बड़े बड़े क्लाइंट भी इन्हें मिलने वाले हैं। और अगर धोनी को इंसाफ मिल जाता है तो इन्हें 15 करोड़ की राशि मिल जाती है। तो फिर मिहिर दिवाकर जैसे लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि किसी बड़े व्यक्ति की सहमति लेने के बाद उसके साथ कानूनी शर्तें पालन न करने का अंजाम क्या होता है। वैसे तो धोनी मैदान पर अक्सर कूल रहते हैं, लेकिन अदालती मामलों में बड़े सजग नजर आते हैं। बीते साल दिसंबर महीने में ही धोनी की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एक आईपीएस को अदालत ने जेल भेज दिया था। ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने साल 2013 में आईपीएल में सट्टेबाजी मामले की जांच की थी। तब तमिलनाडु पुलिस ने बतौर सीआईडी ऑफिसर तैनात आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार ने इस केस में धोनी का भी नाम शामिल किया था, जिसके खिलाफ धोनी ने 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने संपत कुमार को 15 दिन कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद धोनी के फैंस काफी खुश हुए थे और सबने कहा था कि धोनी का नाम बेवजह मामलों में लेने वालों का यही हाल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब एक आईपीएस तक को धोनी के वकीलों ने अपनी दलीलों के दम पर सजा तक पहुंचा दिया, तो क्या मिहिर दिवाकर जैसे बिजनेसमैन बच पाएंगे? धोनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले मिहिर और सौम्या को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये अदालत तय करेगा। पर बतौर फैंस आप इस पर क्या सोचते हैं?